हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, इसमें ट्रांसफार्मर बैठ गया है और ट्रांसफार्मर की जो वायर है मैं इस तरह से यहाँ पे इस टाइप की सॉकेट लगा के यहाँ से दो वायर निकाल दिया हूँ जो कि 16 वोल्ट एसी यहाँ पे है। और डायरेक्ट ये फर्स्ट नंबर इसकी जो कनेक्टर है ये जाता है यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे PN55 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है या उसको कंट्रोल करता है ये IC। उसके बाद यहाँ पे ऑक्टोकपलर के थ्रू यहाँ पे स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। वहाँ से फिर यहाँ पे येलो एंड रेड वायर आया है, यहाँ पे बीच में ही सॉकेट है उसमें, ठीक है। तो वहाँ से आकर डायरेक्ट ये इस वाली 775 DC मोटर में अब 12 वोल्ट लगते दिख रहा है, लेकिन 12 वोल्ट से ज़्यादा ही ये ले लेता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में जो रेड एंड ब्लैक वायर है ये आया है जस्ट तो मेन सप्लाई की वायर और फ्यूज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे पीछे में एक तो फ्यूज है उसके थ्रू आया है। उसके बाद यहाँ पे निकलता है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे 24 वोल्ट मोटर के लिए लगाया था, लेकिन 24 वोल्ट का मोटर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, उसको एक पंखे के साथ 24 वोल्ट की फैन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वोल्ट की फैन के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ। ये उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। फिर उसको ये AC लाइन है, AC को DC करने के लिए इसके अंदर में एक छोटी सी सर्किट है। उसके बाद ये DC निकलता है, ये उसका हो गया। बाकी ये येलो वायर है जो यहाँ से निकलता है 0-10 वोल्ट। तो वहाँ से 7905 7805 ये -5 वोल्ट के लिए, ये +5 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों काम करता है। नीचे में बजर है, फिर यहाँ पे ट्राइक है BTA 16, ठीक है। उसके बाद ये है ओपेम जो कि सेंसर पिन का कनेक्शन नहीं हुआ है वो होगा, ठीक है। और एक भाई ने मेरे को बोला था कि इसका जो प्रीसेट है इसकी कैसे रहेगा। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये प्रीसेट पूरी आप देखेंगे तो सेंटर में रखा गया है, पूरी सेंटर में है, ठीक है। दोनों का दोनों सेंटर में ही है। VR1 का तो नहीं है, ये VR2 और 3 में आप देखेंगे कि पूरी सेंटर में रखा हुआ है, जो कि ऊपर वाला जो पिन है उसी में ही आपको पूरा 0 पे 0 रखना है। तो फिलहाल तो ये कि बोर्ड में ये सही है, और मेरे पास दूसरा बोर्ड भी है उसमें उसका अलग होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिन का कनेक्शन किस तरह से होगा, इसके सबसे फास्ट वाली पिन जो कि ऑटो कोड का होगा, ग्रीन वायर यहाँ पे लगेगा, बीच में दूसरा ग्रीन वायर, और 3 नंबर में आपका थर्मोकपल। तो 3 नंबर जो है इसका वो पॉजिटिव है थर्मोकपल का, बीच वाला ग्राउंड है, दोनों का ग्राउंड रह जाएगा, और इसमें ग्रीन वायर जो रहेगा ऑटो कट का। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये इसका ये पिन 1 2 3, ठीक है। ये 2 नंबर का सॉकेट और ये 3 पिन आपस में शॉर्ट है। उसके बाद उसके बगल वाला दोनों शॉर्ट है, फिर बीच वाला ओपन है और लास्ट वाला ओपन है। ओपन मतलब उसमें कनेक्शन होगा हीटर का, और हीटर का जो नेगेटिव होगा यहाँ पे कनेक्शन होगा ये फास्ट नंबर पिन में, या बीच में कर सकते हैं 2 या 1 2 3 में, फास्ट 1 2 3 में आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में शॉर्ट रहते हैं, ये न्यूट्रल के लिए और फेज के लिए ये दोनों पॉइंट, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ एक पिक्चर से, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 ये आपस में शॉर्ट है, ठीक है। फिर ये जो 2 रेड वायर है ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट है। फिर ये ओपन है और ये ओपन है, लेकिन ये दोनों पिन जो शॉर्ट है ये आके ट्राइक के 3 या 2 नंबर कहीं पे भी होगा, और उसके बाद लास्ट वाला पिन इसकी बाकी बचे जो पिन है उसमें कनेक्शन होगा। और ये वाला तो इसका गेट सप्लाई है जो कि स्विचिंग कराता है, ठीक है। तो हीटर का कनेक्शन यहाँ पे होगा और थर्मोकपल का कनेक्शन यहाँ पे होगा। चलिए दोस्तों हैंडल लगाते हैं और कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, चालू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से वायरिंग करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 येलो वायर है, 2 ग्रीन वायर है और रेड एंड ब्लैक वायर है, ठीक है। तो ये 2 एक एक का पेयर है, मतलब येलो आपका हीटर का है, ग्रीन वायर आपका ऑटोकट का है, और रेड एंड ब्लैक वायर आपका जो सेंसर होते हैं टेम्परेचर सेंसर उसका है।
तो किस तरह से क्या कनेक्शन करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑटो कट और सेंसर का काम ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद हीटर का कनेक्शन बताता हूँ जो कि ईजी होती है, ठीक है। और सबसे पेन प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे ऑटो कट का और हीटर का टेम्परेचर सेंसर का। तो हम देखेंगे दोस्तों, इधर से आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है। इधर से जो पिन है, तो सबसे पहले वाली जो पिन है उसमें ये ग्रीन वायर का कोई सा भी वायर, ये वायर पकड़ लीजिए या ये वायर पकड़ लीजिए, कोई सा भी वायर यहाँ पे वहाँ पे कनेक्शन कर देनी है, ठीक है। वो आपका रह जाएगा ऑटो कट का, ठीक है। उसके बाद रहा 2 नंबर यानी कि बीच वाला पिन। तो ये जो सॉकेट देख रहे हैं, ये सॉकेट का 2 नंबर पिन, वो क्या है, वो ग्राउंड है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक जो ग्रीन वायर आपने वहाँ पे जोड़ दिया 1 नंबर में, और जो ग्रीन वायर बचा उसको, और ये जो ब्लैक वायर है उसको, दोनों को आपस में से शॉर्ट करके, ठीक है, इस तरह से ये ब्लैक वायर और ये ग्रीन वायर इस तरह से शॉर्ट करके उसको आपको ये वाली बीच में लगा देनी है, ठीक है। और बचा आपका 3 नंबर पिन जो कि है आपका टेम्परेचर सेंसर का, जो कि रेड वायर है, वो जाके वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये वायर 4 वायर लगने के बाद आपके पास 2 वायर बचता है येलो का। तो इसमें हीटर का एक मेन लाइव रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो वायर रहेगा न्यूट्रल का, वो कनेक्शन करना है आपका। वो सॉकेट ख़त्म होने के बाद जो सॉकेट चालू होगा उसका कोई सा भी पिन बचा होगा, वो 3 रहते हैं दोस्तों, वो 2 रहते हैं अलग से, और बाकी इसका जो है इसके साथ अटैच रहता है। तो मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो वो स्टार्टिंग का 3 पिन आपस में शॉर्ट मिलेगा। तो उस वहाँ से वहाँ पे एक येलो वायर वहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। वो आपका न्यूट्रल हो गया। अब बचा दोस्तों आपका एक येलो वायर, कहाँ पे कनेक्शन करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पिन बच गया होगा इधर की तरफ, ठीक है। वो है आपका, यहाँ से जाता है ट्रैक के थ्रू जाता है, तो वहाँ वो पिन में कनेक्शन कर देनी है येलो वायर। तो इतनी ही सिंपल वायरिंग है, तो कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए कहाँ से कहाँ वायरिंग करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रल का 3 पॉइंट दिया है, लाइव का 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। और बीच वाला का छोड़ के, और सबसे इधर वाला कॉर्नर वाला वो आपका हीटर का है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक पिन खाली रहेगा। किस किस बोर्ड में वो पिन भी यूज में आ जाता है और किस किस बोर्ड में यूज में नहीं आता है, तो मेरा केस में वो यूज में नहीं है। तो इसमें क्या है कि वो इन्वर्टर वाला सिस्टम दिया है, जो कि होगा कुछ, तो वो मैं आपको बता दूंगा और किसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनल दोस्तों, यहाँ पे वायरिंग हो गया है, जिस तरह से मैंने बताया था आपको उसी तरह से वायरिंग करना है, ठीक है। तो पूरी की पूरी पिन इसका यूज में आ गया है, सिर्फ एक पिन को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे सारा पिन का यूज हो गया है। आप चाहे तो ज्वाइंट करके एक ही पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सारा पिन का यूज किया। पहले क्या क्या था, एक पिन में सारा का वायर को ज्वाइन करके जोड़ दिया था, तो अभी सारा पिन में यूज कर लिया हूँ। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, और अभी इसको चला कर देखेंगे दोस्तों। और इसी के आयरन से मैं इसको हीट कर दिया था। तो चलिए इसको ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को ऑन करते हैं तो ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे तो ये पंखा चल गया है, लेकिन ये नहीं चला है। ये जब उठाएंगे हैंडल को तब जगह चलेगा ये, ठीक है। तो इसको हैंडल को उठाते हैं, फिर देखते हैं इसको। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।